नमस्कार, मैं हूं अनमोल। आप देख रहे हैं शुलिनी संवाद। दिखाएंगे आपको हफ्ते से कैंपस की जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। शुलिनी में लॉ फेस्ट 3.0 का सफल आयोजन। देश भर से 100 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा। मूव टोटल क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन जैसी रोचक प्रतियोगिताएं हुई आयोजित। शुलिनी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट स्मृति मंटा को मिला सम्मान। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में करेंगे एचपी बटालियन का नेतृत्व। कठिन ट्रेनिंग और दृढ़ संकल्प की अनूठी मिसाल। क्यूरियोसिटी 2024 क्वार्टर फाइनल में युवाओं का जोरदार प्रदर्शन। देश भर से 250 छात्रों के बीच सेमीफाइनल की कड़ी होड़। क्विज में टीम वर्क और लचीलेपन का शानदार प्रदर्शन। खगोल विज्ञान और सूर्य दर्शन कार्यशाला का आयोजन। हिम कौशल इंडियन प्लैनेटरी सोसाइटी के सहयोग से आयोजन। यूके के खगोल विज्ञान विशेषज्ञ ने दी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। शुलिनी यूनिवर्सिटी ने नेशनल लॉ फेस्ट 3.0 का आयोजन किया, जिसमें पूरे भारत से 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। क्या कुछ खास रहा इस फेस्ट में, बता रही हैं अनुष्का। शुलिनी विश्वविद्यालय में क्लिनिकल लीगल एजुकेशन सेंटर की तरफ से आयोजित 3 दिवसीय नेशनल लॉ फेस्ट 3.0 में पूरे देश से 100 से ज्यादा अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस फेस्ट का मकसद कानूनी सैद्धांतिक अध्ययन और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बीच की खाई को पाटना था। फेस्ट की शुरुआत विधि विज्ञान संकाय के एसोसिएट डीन प्रोफेसर नंदन शर्मा के स्वागत भाषण से हुई। अधिवक्ता राजीव चौहान ने प्रतियोगिता के नियमों पर प्रतिभागियों को गाइड किया। हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की कुलपति डॉक्टर प्रीति सक्सेना ने छात्रों को उनके कानून करियर में नैतिकता बनाए रखने की प्रेरणा दी। मुख्य अतिथि अधिवक्ता पीयूष वर्मा ने तकनीकी प्रगति के युग में बौद्धिक सोच को अहमियत पर जोर दिया। इस फेस्ट में मूथ कोर्ट और क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन जैसी कई अनोखी प्रतियोगिताएं हुई। इन आयोजनों ने छात्रों को अपनी कानूनी समझ और कौशल दिखाने का एक मंच दिया। देश भर के विश्वविद्यालयों ने इन प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन किया और इनोवेशन और एनालिटिकल सोच के नए मानक स्थापित किए। मूथ कोर्ट प्रतियोगिता में एशियन लॉ कॉलेज नोएडा विजेता रहा, जबकि मंगलयातन यूनिवर्सिटी जबलपुर ने दूसरा स्थान हासिल किया। तमिलनाडु के सविता स्कूल ऑफ लॉ को बेस्ट मेमोरियल का अवार्ड मिला और मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर के छात्र को बेस्ट स्पीकर का सम्मान दिया गया। क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने बेमिसाल जांच कौशल दिखाकर पहला स्थान हासिल किया और एमिटी यूनिवर्सिटी पंजाब उपविजेता रही। ब्लॉग राइटिंग प्रतियोगिता में KIIT स्कूल ऑफ लॉ उड़ीसा ने अपनी रिसर्च एंट्री के लिए खिताब जीता, जबकि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने बेस्ट लीगल ओपिनियन राइटिंग के लिए पुरस्कार हासिल किया। इस फेस्ट का समापन डॉक्टर रेणुपाल सूद की रिपोर्ट के साथ हुआ, जिसमें उन्होंने प्रतिभागियों के समर्पण और आयोजन की मेहनत को सराहा। अधिवक्ता राजीव चौहान ने धन्यवाद ज्ञापन देकर इस सफल कानूनी सम्मेलन का समापन किया। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ अनुष्का, शुलिनी संवाद, सोलन। धन्यवाद अनुष्का। शुलिनी यूनिवर्सिटी की स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स की छात्रा स्मृति मंटा ने नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड 2025 में एचपी बटालियन NCC सोलन का प्रतिनिधित्व करने का प्रतिष्ठित सम्मान हासिल किया है। पेश है एक रिपोर्ट प्रांशु द्वारा। शुलिनी यूनिवर्सिटी की स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स की ग्रेजुएशन की छात्रा स्मृति मंटा ने नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड 2025 में एचपी बटालियन NCC सोलन का प्रतिनिधित्व करने का सम्मान अर्जित किया है। यह सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि उनकी यूनिवर्सिटी और हिमाचल प्रदेश के लिए भी एक गर्व का पल है। गणतंत्र दिवस परेड के लिए स्मृति का चयन उनके डेडिकेशन, डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन का नतीजा है। अपनी बटालियन से चुनी गई अकेली कैंडिडेट होने का गौरव उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्षमताओं और हिम्मत को दर्शाता है। इस उपलब्धि तक पहुंचने के लिए स्मृति ने कई महीनों तक कड़ी ट्रेनिंग ली। इस ट्रेनिंग के गहन में फिजिकल फिटनेस टेस्ट और कठोर परेड प्रैक्टिस और लीडरशिप एबिलिटी की परख शामिल थी। तमाम मुश्किलों के बावजूद उन्होंने अपने लिमिट्स को पार करते हुए खुद को साबित किया। स्मृति ने सांस्कृतिक गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिससे उन्होंने हिमाचल प्रदेश के रिच हेरिटेज को प्रेजेंट किया। उनकी यह यात्रा न केवल एक पर्सनल विक्ट्री है, बल्कि सांस्कृतिक तौर पर भी एक बड़ी उपलब्धि है। स्मृति ने अपनी सक्सेस का श्रेय अपने टीचर्स, फैमिली और फ्रेंड्स को दिया, जिन्होंने हर कदम पर उनका साथ दिया। उन्होंने खास तौर पर बताया कि उनके सक्सेस का राज परसिस्टेंट और टीम वर्क है।
उनकी इस उपलब्धि पर शूलिनी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर अतुल खोसला ने कहा कि उन्हें स्मृति पर बेहद प्राउड है और भविष्य में उनके हर प्रयास के लिए शुभकामनाएं दी। कैमरा पर्सन अवंतिका के साथ प्रांशु, शूलिनी संवाद, सोलन। धन्यवाद प्रांशु। अब बात करते हैं क्यूरियोसिटी 2024 के क्वार्टर फाइनल की, जहां प्रतिभा और जुनून का जश्न मनाया जा रहा है। जी हां आदित्य, आपके पास क्या जानकारी है? क्यूरियोसिटी 2024 के क्वार्टर फाइनल चल रहे हैं, जिसमें पूरी भारत से 250 से ज़्यादा प्रतिभाशाली छात्र भाग ले रहे हैं। ये सभी कंटेस्टेंट सिर्फ 35 सेमीफाइनल स्पॉट के लिए एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं। ये क्विज भारत का सबसे प्रतिष्ठित स्टूडेंट क्विज में से एक माना जाता है। ये क्वार्टर फाइनल जुनून और समर्पण का एक शानदार उदाहरण है, जिसने क्यूरियोसिटी को एक एक्सीलेंट का मंच बना दिया। प्रारंभिक राउंड से लेकर इस स्टेज तक की जर्नी बेहतरीन रही है। इस क्विज में अपना नाम बनाने वाले स्कूल्स में शिमला का चैपली स्कूल, डीपीएस ओंजव विद्या निकेतन पब्लिक स्कूल, डरला घाट और असम वैली स्कूल बलीपरा का नाम शामिल है। इसके अलावा कार्मल कॉन्वेंट स्कूल, चंडीगढ़ और आलोचन इंटरनेशनल ईस्ट दिल्ली ने भी सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। इस कड़ी टक्कर ने न सिर्फ प्रतिभागियों को नॉलेज को दिखाया, बल्कि उनके बीच टीम वर्क और डेडिकेशन की भावना को भी उजागर किया। जैसे जैसे ये प्रतियोगिता आगे बढ़ रही है, सेमीफाइनल की यात्रा और भी एक्साइटिंग होने का वादा करती है। कैमरा पर्सन महेश भट्टी के साथ आदित्य, शूलिनी संवाद, सोलन। जैसे जैसे ये प्रतियोगिता आगे बढ़ रही है, सेमीफाइनल की यात्रा और भी एक्साइटिंग होने का वादा करती है। अब बात करते हैं शूलिनी यूनिवर्सिटी में हिमकोस्ट और इंडियन प्लानिटरी सोसाइटी के साथ किए गए कोलैबोरेशन की। ये रिपोर्ट पेश कर रही हैं साक्षी। शूलिनी यूनिवर्सिटी ने हिमकोस्ट और इंडियन प्लानिटरी सोसाइटी के साथ मिलकर शोघी के आनंदपुर स्थित विज्ञान संग्रहालय में एक शानदार खगोल विज्ञान कार्यशाला और सूर्य दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस वर्कशॉप को शूलिनी यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर और इंडियन प्लानिटरी सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट प्रोफेसर एस चंदेल ने कोऑर्डिनेट किया। वर्कशॉप में खगोल विज्ञान के अद्भुत पहलुओं को जानने का मौका दिया गया। प्रतिभागियों ने यूके के जाने माने खगोल विज्ञान विशेषज्ञ सैम्स गिब्स के नेतृत्व में एक प्रैक्टिकल सेशन में हिस्सा लिया। गिब्स ने अत्याधुनिक 80 मिलीमीटर स्काई वॉचर रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप और क्वार्क-रेस्टर हाइड्रोजन अल्फा फिल्टर का उपयोग कर सौर गतिविधियों जैसे प्रमुख सनस्पॉट्स और फिलामेंट्स का मंत्रमुग्ध कर देने वाला नज़ारा प्रस्तुत किया। शूलिनी यूनिवर्सिटी इनोवेशन एंड मार्केटिंग के हेड प्रोफेसर आशीष खोसला ने बताया कि वर्कशॉप के दौरान खगोल विज्ञान युवा दिमागों को विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने और नए आयाम खोजने के लिए प्रेरित करता है। कैमरा पर्सन चंदेल के साथ साक्षी, शूलिनी संवाद, सोलन। धन्यवाद साक्षी। आपसे विदा लेने से पहले आपको सीधे लिए चलते हैं आरजे रिया के पास, जो अगले हफ्ते के रेडियो शूलिनी शो के बारे में हमें जानकारी देने जा रही हैं। हाय हेलो नमस्ते, मेरा नाम है रिया और मैं आपको बताने जा रही हूँ रेडियो शूलिनी में आने वाले शोज के बारे में। लॉजिकल बातें विद इलॉजिकल लीजा बाय आरजे लीजा, किताबी बातें बाय आरजे साक्षी और सपने बाय आरजे श्रुति। तो सुनना मत भूलिएगा इन शोज को रेडियो शूलिनी में। रेडियो शूलिनी, आवाज वादियों की। अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।